हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर वसुंधरा में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको अस्तर के ब्लाउज की सिलाई करना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ब्लाउज के दोनों पार्ट ले लिए, जिसको मैं जोड़कर तैयार करूंगी। तो ये मैंने अस्तर का पार्ट ले लिया, उसको इस तरीके से रख लिया है। मैं यहाँ पर सिंपल ही सबसे पहले ये प्लेट डालना शुरू कर दूँगी। तो इसको इस तरीके से रख कर करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। तो हैवी साइज है, इसलिए मैं ये वाली प्लेट नीचे 1 इंच की बराबर चौड़ी डालूंगी, क्योंकि हमारी ब्लाउज का साइज इसमें 42 इंच है। इस तरीके से उस प्लेट को डालते हुए सिंपल बस डाल देना है। तो ये ध्यान रखें कि जब हम ये प्लेटें डालें तो प्लेटों को हमेशा ऊपर की साइड से, ठीक है, सिलाई को थोड़ा छोड़ते हुए तब इस तरीके से डालें। ठीक है, ये जो बकाया प्लेटें हैं ये हमें पतली ही डालनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हैवी साइज़ के ब्लाउजों में जो मेन प्लेट होती है फ्रंट वाली, उसको पतला कर देते हैं। ऐसा कि आपको नहीं करना है। आपको हैवी साइज़ में हमेशा प्लेट को नीचे 1 इंच तक चौड़ा तो रखना ही है, जिससे क्या होगा कि हमारी ब्लाउज की फिटिंग जो है वो एकदम अच्छे से आएगी। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी प्लेटों पर सिलाई लगा दी है। तो ये हमारे ब्लाउज की कुछ प्लेटें बनकर इस तरीके से तैयार हैं। इस तरीके से सेम मैंने दूसरे पार्ट पर भी प्लेट डालनी है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बैक पार्ट में प्लेट डालना सिखाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट में क्या था फ्रेंड, हमें तुरपन करनी थी, मैंने उस हिसाब से प्लेट डाली थी। लेकिन बैक पार्ट में हमें तुरपन नहीं करनी है, सिंपल बस पीछे बॉर्डर है। तो पहले हम इसको सिलेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को रखकर और कपड़े को रखकर हमें नीचे से दोनों में जोड़ते हुए सिंपल बस यहाँ पर सिलाई कर देनी है। देखिए इस तरीके से। फ्रेंड, ये जो ब्लाउज है इसमें फ्रंट पार्ट में तुरपन है और बैक पार्ट में हमें तुरपन नहीं करनी है। तो मैं आपको उस हिसाब से ही सिलाई करना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने सिंपल बस इस तरीके से पलट लिया है और उसके बाद हमें अस्तर के कपड़े पर इस तरीके से दबाते हुए सिलाई लगा देनी है। देखिए, तो ये हमारा बैक पार्ट कुछ इतना बनकर तैयार है। उसके बाद हम इस पर भी प्लेटें डालेंगे। तो इसको सिंपल इस तरीके से बराबर बिछाते हुए हमें बैक पार्ट को सीधा कर लेना है। अब हम इस पर भी प्लेटें डालेंगे। तो फ्रंट पार्ट में जो प्लेट डाली थी वो मैंने 1 इंच चौड़ी डाली थी। अब मैं बैक पार्ट में जो प्लेट डालूंगी वो मैं आधे इंच के ही चौड़ी बराबर चौड़ी डालूंगी। देखिए कुछ इस तरीके से। और सिंपल बस उस प्लेट को इस तरीके से लॉक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी प्लेटें जो है वो मजबूती के साथ बनकर तैयार होंगी। इसी तरीके से सेम मैं यहाँ पर दूसरी प्लेट भी डालकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये हमारे ब्लाउज में दोनों प्लेटें डलकर कुछ इस तरीके से तैयार हैं। अब हमें इसमें दोनों पार्ट मिलाकर सिंपल बस ऊपर तीरे की सिलाई लगा देनी। तो ये देखिए, मैंने तीरे की सिलाई भी लगाकर जिस तरीके से तैयार कर दी, डबल सिलाई लगाई है, जिससे हमारा ब्लाउज का तीरा परफेक्ट बन सके। उसके बाद हमने ब्लाउज को सीधा करके सिंपल बस ये दो पट्टियाँ ले ली हैं। एक हमने कपड़े की पट्टी कट करी है और एक हमने अस्तर कपड़े की। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज को सीधा करा है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा उल्टा हाथ है, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ हमें डबल पट्टी लगानी है। इस तरीके से उल्टे हाथ की तरफ हम यहाँ पर हुक की डबल पट्टी लगाएंगे। तो ये पट्टी जो है वो 1.5 इंच के बराबर चौड़ी है, ठीक है, डबल करके, यानी कि हमने 3 इंच की पट्टी ली है। और सिंपल बस उसको इस तरीके से कट कर सिलाई लगा के उसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से भी लगा देनी है। तो ये हमारी उल्टे हाथ वाली हुक की पट्टी लगकर कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। इस पर क्या होगा कि हम बाद में तुरपन करके तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम ब्लाउज को सीधा रखने के बाद, ठीक है, सीधे हाथ की साइड की पट्टी लगाएंगे, जिसको हम बड़वा पट्टी भी कहते हैं, ठीक है, जिस पर हम काज बनाने वाले हैं। तो उसको बस इस तरीके से मैं नीचे रखूँगी, ठीक है। इस तरीके से बस किनारे किनारे इसको सिलाई लगा देनी है फ्रेंड। तो सिलाई लगाते टाइम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट ना करें, उसको ऐसे ही रहने दें। और बस इसको इस तरीके से दबाते हुए, कपड़े को भी अंदर दबाते हुए हमें यहाँ पर भी इस पे ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी दोनों हुक की और कांच की पट्टियाँ बनकर कुछ इस तरीके से तैयार है। अब हमें इसमें गले पर तुरपन की पट्टी लगानी है। तो ये मैंने कुछ 1.5 इंच के लगभग चौड़ी तुरपन की पट्टियाँ कट कर ली हैं, ठीक है, तिरछी पट्टियाँ कट कर ली हैं और उसको इस तरीके से साथ को जोड़ लेना है। अब हमने यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करके उसका गला ले लिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ से इस पट्टी को फोल्ड करते हुए और इस तरीके से हल्का खींचते हुए तब हम इस पट्टी को लगाएंगे, ठीक है। तो तुरपन की पट्टी को लगाते टाइम ये ध्यान रखें कि ये पट्टी जो है वो काफ़ी पतली लगी हुई हो, तभी इस गले में आपके झोल नहीं आएगी। और इसको मैं पट्टी को थोड़ा थोड़ा खींचते जा रही हूँ और बिल्कुल किनारे किनारे देखिए इस तरीके से
ठीक है, क्योंकि काफ़ी पतली पतली तुरपन हमारी बाद में होकर तैयार हो तो हमें किनारे किनारे पर इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि हमारे गले में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। तो ये हमारी बाद में इस तरीके से लास्ट में इसको इस तरीके से पट्टी को अंदर करके मोड़ दे। तो ये हमारे यहाँ पर गले की पट्टी लगकर तैयार है। और अब हम सिंपल बस इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारे गले की कुछ पट्टी इस तरीके से लगकर तैयार है। गले की पट्टी लगाते टाइम फ्रेंड फिनिशिंग का हमेशा ध्यान रखें। और ये देखिए हमारी काफ़ी पतली तुरपन की पट्टी लगकर तैयार हो गई है। और सिंपल बस इसको अच्छे से दबाते हुए इस पर हमें किनारे किनारे एक और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारे तुरपन की पट्टी यहाँ पर लगकर तैयार है। तो अब हमने ब्लाउज को उल्टा करके रख लिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें फिटिंग करना सिखाऊंगी। तो सिंपल बस उसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, फ्रंट पार्ट जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा, बैक का पार्ट बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको उसको इसी तरीके से रखना है। ठीक है, अब हमारा ब्लाउज का जो साइज़ था वो था 42 इंच, 42 का हो गया 21। तो 21 के हिसाब से मैंने 10.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगा लिया है। और सिंपल एक सीधी लाइन खींचते हुए बस यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे बैक में जो है वो बॉर्डर है बना हुआ इस तरीके से देखिए। तो बस इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड करें, आधे इंच और फोल्ड करें और बस ये फिटिंग की सिलाई इस तरीके से लगा देनी है। तो अभी हम कमर की भी सिलाई नहीं लगाएंगे, सिंपल बस मैंने सीधी ही सिलाई इस तरीके से लगाई। और अब जो हमारा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसको कट कर देना है। ठीक है, एक सिलाई हम यहाँ पर किनारे किनारे पर भी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इस तरीके से ही हम दूसरे पार्ट पर भी तैयार करेंगे। देखिए यहाँ से हमें गले का भी मिला लेना है और इस तरीके से ये पट्टी छोड़ते हुए अब हम ये पट्टी छोड़ते हुए नापेंगे। ठीक है, उसमें हमने किसी पट्टी को नहीं छोड़ा था, लेकिन हम इसमें इस पट्टी को छोड़ते हुए तब 10.5 का फिटिंग का निशान लगाएंगे। कुछ इस तरीके से मैंने इस पर भी फिटिंग लगाकर तैयार कर ली। तो अभी तो हमारे सीने की फिटिंग लगकर ही तैयार हुई है। ठीक है, अब मैं आपको कमर की फिटिंग भी लगाना सिखाऊंगी। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाद में तुरपन हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंड इसको हुक की पट्टी को अंदर दबाते हुए हम यहाँ पर कमर की फिटिंग लगाते हैं। तो कमर हमारी ब्लाउज में है 36, ठीक है 37 इंच। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब जब कमर की फिटिंग लगाएं तो जो कांच की पट्टी जिस पर हम आई बनाते हैं उसको छोड़ देना है। देखिए इस तरीके से 37 हमारा यहाँ आ रहा है और सिर्फ थोड़ा सा ही कपड़ा एक्स्ट्रा है। देखिए लगभग 1 इंच कपड़ा बचा है इस पट्टी को छोड़ते हुए। ठीक है, जो पट्टी है हम उसको छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर कमर की फिटिंग देंगे। तो फिर से हमें ब्लाउज को इस तरीके से रखना है और सिंपल बस दोनों पार्ट पर आधे आधे इंच सिलाई इस तरीके से हल्का ढाल देते हुए लगा देनी है। तो ये देखिए ये मैंने इस पर दोनों पार्ट पर इस तरीके से कमर की सिलाई भी लगा देनी दी है। अब बस सिंपल मैं आपको उसको दिखाती हूँ नाप कर। ये देखिए फिर से मैं इसको आपको नाप कर दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये अब हमारी परफेक्ट कमर की फिटिंग लगकर तैयार है। इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ लगा देना है क्योंकि ये हमने बड़वा पट्टी लगाई थी। तो फ्रेंड अब इसके बाद सिंपल बस हम बाजू बनाकर तैयार करेंगे। बाजू के लिए हमने अस्तर को इस तरीके से रख लेना है क्योंकि इसमें फ्रंट में कंगूरे बने हुए हैं। ठीक है, अब बस हम सिंपल इस पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। बाजू किस तरीके से ज्वाइन करते हैं इसकी भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दूंगी जिससे आपको समझ में आए कि हमें बाजू किस तरीके से जोड़नी, क्योंकि बाजू को भी जोड़ने का एक तरीका है, तभी आपकी बाजू हमेशा एक परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी। ये मैंने फिटिंग लगा ली है, आगे 7.5 इंच, पीछे 8.25 इंच बगल की साइड में। ठीक है, अभी साइज है इस तरीके से। ये हमारी बाजू बनकर तैयार है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो जरा ही पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।